नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं का अध्याय 2 न्याय की कुर्सी पढ़ने जा रहे हैं। न्याय की कुर्सी पाठ के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। न्याय का मतलब क्या होता है? जस्टिस, किसी का सच और झूठ का पता लगाना, सही का फैसला लेना। और कुर्सी, न्याय की कुर्सी मतलब जजमेंट के लिए जो चेयर है उस पर बैठना, जैसे एक सिंहासन है जिस पर बैठकर न्याय किया जाता है, तो वो न्याय की कुर्सी है। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे न्याय की कुर्सी। चलिए पाठ शुरू करते हैं। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। वहां टीले थे। उज्जैन की बात की गई है इस कहानी में कि उज्जैन जो बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी और ऐतिहासिक, हमारे इतिहास में जिस नगरी का नाम है, वहां पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा मैदान था। और वहां टीले थे। टीले मतलब छोटे छोटे पहाड़ बने होते हैं, जैसे पत्थरों के छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, वो बने हुए थे। एक दिन लड़कों का झुंड वहां खेल रहा था। बच्चों का एक ग्रुप था जो वहां झुंड मतलब होता है ग्रुप, जो वहां खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। मतलब वो कूदता फांदता एक टीले पर, पहाड़ पर गिरा, चढ़ा, और जैसे ही उसकी ठोकर लगी वो वहां से गिर गया। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसे समझ नहीं आया कि किस चीज से उसकी ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वहां पर एक चिकना बड़ा पत्थर रखा हुआ था जो उसे दिखाई दिया। उसके अलावा वहां कुछ था ही नहीं। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। शिला मतलब वो पत्थर का टुकड़ा दिखाया। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। उस बच्चे ने क्या कहा कि ये सिंहासन, सिंहासन क्या होता है बेटा? राजा जिस कुर्सी पर बैठता है वो उसका सिंहासन होता है। तो बच्चे तो मासूम हैं, भोले हैं, तो जब वो खेल रहे हैं तो उन्हें वही पत्थर का टुकड़ा जो उन्हें मिला, जो कुर्सी की तरह बन रहा है या कुर्सी की तरह लग रहा है, वो उसे सिंहासन की तरह लगा और उसने कहा ये सिंहासन है और मैं यहाँ बैठूंगा। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, मतलब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, फरियाद मतलब प्रार्थना, प्रॉब्लम्स लेकर आओ। फिर मैं उनका फैसला करूंगा, फिर मैं उनका न्याय करूंगा। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आ गया, सभी को यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाती। काल्पनिक मतलब इमेजिन करके, कि कुछ भी इमेजिनेशन में फरियाद, प्रॉब्लम सोचते और सुनाते। फिर गवाह बुलाए जाते, फिर विटनेसेस आते, उनकी गवाही ली जाती, उनकी बात सुनी जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। और फिर लड़का जो राजा बना हुआ था वो उनसे क्वेश्चंस करता और अंत में अपना फैसला सुना देता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज रोज यही खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, और फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुना देता। बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है, क्योंकि लड़का फैसला लेने लगा था, न्याय सुनाने लगा था। तो सबको लगा कि उसमें जरूर कोई दैवी शक्ति है, कुछ ना कुछ तो है कि वो इतनी अच्छा न्याय कैसे कर सकता है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले लड़के टीले वाले लड़के को इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने की बजाय उसी के पास गए। देखिए, दो किसान थे जो आपस में जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे। मामला बहुत सीरियस हो गया। गंभीर मतलब सीरियस हो गया, बहुत ज्यादा। सब गंभीर हो गए और सबने कहा कि इसका फैसला तो हम राजा के दरबार में कराएंगे। लेकिन उन किसानों ने कहा कि वो राजा के दरबार में नहीं जाएंगे। वो उस लड़के के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। उस दिन के बाद से तो नगर में सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे, क्योंकि सबको उस बच्चे के न्याय पर विश्वास होने लगा था। राजा के दरबार में कोई ना जाता और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ। संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन। लड़का जो फैसला लेता था उससे प्रत्येक व्यक्ति सेटिस्फाइड होता था। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। उसने गरज कर कहा,
उस छोकरे को यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं बड़ा न्याय करता हूँ, मैं न्याय कर सकता हूँ। उस लड़के की तो इतनी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। राजा ने फैसला लिया कि खुद जाके वो उसका न्याय देखेगा। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर अपनी सेना के साथ, अपने दरबारियों के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बच्चे वैसे ही खेल खेल रहे थे जैसे रोज खेलते थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित रह गया, हैरान रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। लड़के को देखकर राजा को हैरानी हुई कि इतना कोई समझदार कैसे हो सकता है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़ों बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। लोहा मानना आप जानते हैं, लोहा मानना एक मुहावरा है। मतलब लोहा मानना मतलब हार मान जाना, कि मतलब उसकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े भी हार मान जाएंगे। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह तो बीमार हो गया। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। यह सुनकर राजा को हैरानी हुई। उसे लगा कि ये कैसे हो सकता है कि रोज एक अलग लड़का न्याय सुना रहा है और आज एक दूसरा लड़का न्याय सुना रहा है। इसमें तो कोई गड़बड़ की बात है। वह बोला, यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। उसने कहा, मैं इसको देखूंगा। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। जो पत्थर थोड़ा नजर आ रहा था, राजा ने उसे खुदवाया, और जब खुदवाया तो वहां से एक सुंदर सिंहासन बाहर आया। राजा ने देखा वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी, उस पे मूर्तियां बनी हुई थी। उसके जो पैर होते हैं, चारों पाए, उन पर मूर्तियां खुदी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों ने बताया, कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं है, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, तो ये उनका सिंहासन है। राजा यह सुनकर बड़ा खुश हो गया। उसको लगा, अब तो मैं ही इस सिंहासन को लेकर जाऊंगा। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर मेरे राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा। मैं सुनूंगा कि क्या फरियाद है, क्या प्रॉब्लम्स है, और सिंहासन पर बैठकर मैं उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। सिंहासन की ओर बढ़ा मतलब बैठने के लिए जाने लगा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा। राजा ने देखा, ये आवाज किसकी है? कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। फिर इसी प्रकार आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। एक पाए मतलब उसका जो एक पैर था, उस पर जो मूर्ति थी, वही बोल रही थी कि ठहरो। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इन सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। लज्जा मतलब शर्म से। यह सच है कि हाल में ही मैंने अपने दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज था। तो वो सच कैसे हुआ? वो तो झूठ हुआ कि उसने एक दरबारी की जमीन हड़प ली। अब तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो। वो पाए पर जो मूर्ति थी, उसने कहा, तुम इसके लायक नहीं हो, तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। यह सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो तुमने कभी झूठ नहीं बोला? इस बार उस दूसरी मूर्ति ने उससे प्रश्न किया कि क्या कभी तुमने झूठ नहीं बोला, और अगर तुमने झूठ बोला है तो तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। राजा सक पकाया, घबरा गया।
झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर 3 दिन तक उपवास किया और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले यह बताओ, क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गया, क्योंकि उसने किसी को चोट पहुंचाई थी। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। उनके मन में कलुष नहीं था। कलुष मतलब गलत भावना, दोष, छल, कपट नहीं था। अगर तुमको विश्वास है तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ। मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। देखिए, इन वाक्यों से पता चल रहा है कि राजा के मन में बहुत घमंड, अभिमान अभी भी भरा हुआ है। और जब चौथी मूर्ति ने उसका अभिमान देखा तो ये देखने के बाद उसे समझ आ गया कि राजा अभी भी कुर्सी पर, सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं बना है। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा, लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और वह चौथी मूर्ति सिंहासन को भी ले गई, क्योंकि उसे लगा कि राजा इस लायक नहीं है। राजा सिंहासन पर बैठने लायक नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा? ये पाठ हमने पढ़ा, आपने समझा। इस पाठ का अर्थ है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन में छल, कपट, दोष, अहंकार नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अहंकार जब तक हमारे मन में है तब तक हम निष्पक्ष और सही नहीं हो सकते। वो बच्चे भोले भाले थे, उनका स्वभाव निर्मल था, उनमें कोई दोष नहीं था, इसीलिए वो इस कुर्सी पर बैठ पाए। और राजा के मन में अहंकार था, इसीलिए वो इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाया। तो इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी जरूर समझ आई होगी। धन्यवाद।